मृगापुत्र माता पिता के पहुंच पहुंच करके एक अनूठा विधान कि आध्यात्म के मार्ग पर चलना हो तो जिन जिन के अपने पर उपकार है उनके आशीर्वाद लेकर के ही अध्यात्म के मार्ग पर चलना है। अंधियारे में उनको रखना नहीं, उनके अनुमोदन उनके आशीर्वाद लेने के लिए जिन शासन का एक अनूठा नियम कि माँ बाप की आज्ञा लिए बिना दीक्षा नहीं होती, और माँ बाप को दीक्षा की बात करते समय उसने बताया है ये शरीर कैसा है कि देख चुका था। शरीर का बाहर का रूप दुनिया के लिए, लेकिन जिसको शरीर का अंदर का रूप नजर आ गया है कि कैसे इसमें गंदगी भरी पड़ी हुई है, कैसा ये शरीर रोगों का घर है। यदि इसको मैंने धर्म का घर नहीं बनाया तो ये बीमारियों का घर बन जाता है। मैंने यदि संयम का घर नहीं बनाया तो यह संयम का घर बन जाता है। उसने आग्रह किया कि नहीं, अब भ्रम हट गया है, पागलपन चला गया है। अब जिसमें मैं पहले प्रेम करता था मुझे उसमें प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही है, और जहां रति नहीं होती, जहां आनंद नहीं आता है, वहां से निकल जाना, इसी का नाम विरति है। और मैं विरति के मार्ग पर चलना चाहता हूं। माता पिता ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा कि तेरी बात सही है, लेकिन तेरा शरीर जो है, तेरी पूरी परवरिश जो है वो बहुत कंफर्ट जोन में हुई है। तेरा शरीर दुख को झेलने के लिए समर्थ नहीं है। तो सुविधा में पाला पोसा गया है। तूने कभी धूप नहीं देखी, तूने कभी ठंड नहीं देखी, तूने किसी प्रकार की प्रतिकूलताएं नहीं देखी। और श्रमण का जीवन जो कि हम सभी बोलते रहते हैं, समया सौ भूयेषु, सभी के प्रति समता, अहिंसा का पहला सूत्र दिया है कि शत्रु हो कि मित्र हो, उन दोनों को एक नजर से देखने का सामर्थ्य जिसमें होता है वह अहिंसा है। निरंतर हितकारी कल्याणकारी सत्य बोलना है, होश में सत्य को बोलना है। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी बिना दिए नहीं लेना बहुत कठिन है, बोले सारा। और जिसने काम भोग क्या रस, काम भोग रस नुन्ना, जिसने काम का रस जाना हो, जिसने भोग का रस जाना हो, जिसने इसका अनुभव लिया हो, उसको ब्रह्मचर्य में जाना बहुत घोर काम है। भले कुछ भी अपने पास नहीं रखना है। अनादि काल की जो आदत लगी हुई है, पकड़े बिना रहना नहीं, छोड़ना नहीं। और देख सकते हैं कि इस समय जब घर की सफाई करोगे तो पता चलेगा आपको कि कितनी फालतू की चीजें संभाल करके रखी हुई है। जो काम में नहीं आती हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। कई बार देखता हूं, लोगों के घर में रुकता हूं, टेरेस पर जाता हूं तो चीजें पड़ी रहती है, खराब हो जाती है, सड़ जाती है। लेकिन इतना सा सोच उन लोगों के मन में नहीं पनपता कि मेरे काम में नहीं आ रही है और किसी के काम में आ सकती है। लेकिन उसको भी पकड़ करके रखते हैं, छोड़ते नहीं। काम में नहीं आता उसको भी पकड़ करके रखते हैं। और ऐसे समय में
परिग्रह से मुक्त होना, रात को नहीं खाना, ये सारा जो श्रमण जीवन है बोले बहुत कठिन है, बोले बहुत कष्ट है। लोहे के चने चबाने हैं, तलवार की धार पर चलना है, और ये किसी कमजोर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, बहुत कष्ट है। आकाश गंगा को तीरना, सागर को बाहों से तीरना, मेरू पर्वत को तोलना है, ये जितना कठिन से कठिनतम काम है, वैसे ही परमात्मा का श्रमण बनना बहुत कठिन काम है। तूने कष्ट देखे नहीं है, तूने आप तक केवल सुख ही दिखा है, और एक कष्ट से बिना श्रमण का जीवन नहीं है, तो कैसे जिएगा? इसलिए तू अभी मत जा। और तब मृगपुत्र ने बहुत तटस्थ रहते हुए, न्यूट्रल लेते हुए अपनी पूरी बायोग्राफी सुना दी। और ये बायोग्राफी केवल मृगपुत्र की नहीं है, ये मेरी भी है और आपकी भी है। आपने पूरी हिस्ट्री सुना दी। उस हिस्ट्री में इतनी जीवंतता थी, किसी का वर्णन करना और अपने संस्मरण सुनाना, इन दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। किसी किताब के आधार पर प्रवचन देना और अनुभूति को अभिव्यक्त करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मृगपुत्र नरक का वर्णन नहीं कर रहा है, वो नारकी का अनुभव बता रहा है। मैंने कैसे कष्ट सहन करे, उन कष्टों का वो जिक्र करते चले जा रहा है। शरीर कष्ट नहीं सहन करता है, कष्ट की अनुभूति चेतना को होती है। और मेरे पास इन कष्टों को सहन करने का जो अनुभव है, जब उसने बोलना शुरू किया तब माँ बाप को भी पसीना छूटा होगा। इतना क्रूरतम जीवन जी करके आया है, और मैं जी करके आया हूं, एक बार नहीं। और ये तो केवल उन नारकियों का जिक्र कर रहे मृगपुत्र, जो पहली, दूसरी, तीसरी नारकी है, जहां परमाधर्मी देव जाकर के परेशान करते हैं। तीसरी नारकी के आगे तो इतना कष्ट है कि परमाधर्मी देवताओं को जाने की जरूरत भी नहीं रहती है। बोले किस ठंड की बात कर रहे हो तुम? आगम में जिक्र गया है और उसी को वो कह रहा है। नरक में इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि लोहे का गोला है जो ठोक ठोक करके तैयार किया है, जो लोहार की एरणी होती है, वो एरन भी यदि नरक के ठंड में डाल दी जाए तो चूर्ण हो जाएगी, इतने ठंडक वहां पर है। किस आग की तुम चर्चा कर रहे हो? बोले किस गर्मी की तुम चर्चा कर रहे हो? मैं इतनी गर्मी झेल आया हूं कि उसके सामने यहां की गर्मी तो किस झाड़ के पत्ते, किस प्यास की बात कर रहे हो? मैं पानी पीने के लिए गया, ये समझा कि नदी बह रही है, और जैसे पानी मुंह में लिया तो मानो तलवार ने पूरे मुंह को चीर करके रख दिया।
गर्मी लग रही थी, छांव दिखी, छांव में जाकर के बैठा, तो जिसकी छांव में जाकर के बैठा उसके पत्ते ही तलवार के समान गिरते चले गए। कितनी बार मुझे शिकारी कुत्तों ने फाड़ा, कितनी भालों से मुझे छेदा गया है। जैसा गन्ना चरक में पीला जाता वैसे मुझे पीड़ा गया है, तपाया गया हूं मैं। वे वचन मुझे आज भी याद है। मां मेरे ही शरीर का मांस काट करके उसको आग में तपा करके लाल बना करके मेरे ही मांस को मुझे एक एक करके खिलाया गया कि तूने बहुत मांस खाया दूसरों का, अब तेरा ही मांस तो खा ले, तुझे बहुत प्रिय था मांस। मेरे ही मज्जा के, मेरे ही खून की गर्मा गर्म शराब बना करके मेरे मुंह में उंडेली गई कि तुझे बहुत शराब अच्छी लगती थी ना, पी। मां एक बार नहीं, अनंत बार इस दुख को झेल चुका हूं। मां वापस उस दुख को झेलने की अब इच्छा नहीं है। जिन कर्मों के कारण से वो दुख मिला हुआ है, नरक मिला हुआ है, मां मैं जानता हूं उस दुख को भी और दुख के कारण को भी। अब वो नरक में जाना नहीं मां मुझे। ये नरक, क्योंकि मुर्गा पुत्र जब बोल रहा था वो सुनी हुई बात नहीं कर रहा था, उसके केवल शब्द नहीं थे, भूति से निकले हुए वे दुनिया थी। और जब बोल रहा होगा तब उसकी आंखों के सामने वे नरक लहरा रहे होंगे। तो सुन करके मां बाप भी एक पल के लिए हतप्रभ हो गए। इतना कष्ट वहां सहन कर करके आया जहां पर एक पल के लिए भी साता की अनुभूति न हुई। न बुझने वाली आग में जल करके आया हो। नरक की आग पता नहीं साइंस इसको कब खोज पाएगा, लेकिन एक आग का स्वरूप गया है कि जिसमें ईंधन नहीं जलता है, बिना फ्यूल की, बिना ईंधन की आग, अकिट्ठो आगे, बिना ईंधन के। और जो बिना ईंधन की आग होती है उसमें से राख नहीं बनती है, और जिसमें से राख नहीं बनती वो कभी बुझती नहीं है। आग इसलिए बुझती है कि उसका ईंधन होता है, लेकिन नरक की आग में ईंधन नहीं होता है। किन्ना भा नरक की आग काली होती है, उसका वर्ण भी काला होता है। और इस अनुभूति को जब मृगापुत्र कह रहा है, और माँ बाप ने जो उसको कहा था कि संयम में चलना बहुत मुश्किल है, तो उसका एक वाक्य में उत्तर दे दिया उन्होंने, निपिवास से नथी किन दुक्करम। मां जिसके मन में से वासना निकल गई, जिसके मन में से इन सारे बाहर के सुखों की प्यास निकल गई, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। दुष्कर इसलिए नहीं कि वो दुष्कर है, वो दुष्कर इसलिए लगता है कि अंदर में प्यास है,
अंदर में भ्रम है, अंदर में उलझन है, और जब अंदर की वासनाएं निकल जाती हैं तब कुछ भी दुष्कर नहीं रहता है। और उसके आंखों का वो तेज, उसके चेहरे पर की वो विरक्ति, माँ बाप ने फिर कहा कि तूने दुख तो सहन किया है, लेकिन नारकी का दुख सहन किया है। वहां कोई परिवार नहीं होता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में तो यदि दीक्षा लेने के बाद बीमार पड़ गया है तो तेरा इलाज कौन करेगा? तेरा उपचार कौन करेगा? नरक में तो निरंतर दुख ही दुख है। कितनी छोटी सी बात पकड़ी मां बाप ने कि नरक में किसी बीमारी का जिक्र नहीं आया है, किसी रोग का जिक्र नहीं आया कि रोग की जगह ही वहां पर, और बिना रोग का ही इतना दुख है कि रोग को आने को जगह ही नहीं थी। लेकिन मनुष्य का शरीर बीमार पड़ सकता है। और मृगापुत्र ने फिर मां की तरफ देखा कि मां का नाम मृगावती था, और स्वयं का भी फेमस नाम मृगापुत्र था। और मृगापुत्र ने फिर मां से कहा कि मां, देखना जंगल में जो मुर्ग चलते हैं वो चरते हैं, जब तक स्वस्थ रहते हैं तब तक ग्रुप में रहते हैं, और जिस समय कोई मुर्ग बीमार पड़ जाता है उस मृग को कौन दवा ला करके देता है, कौन भोजन ला करके देता है, कौन पानी के लिए पूछता है? वो स्वयं मृग ही अपने सहज बोध के आधार पर किसी पेड़ की छांव में जाकर के लेट जाता है, और बिना उपचार किए ही उसका उपचार हो जाता है। निसर्ग उपचार का पहला सूत्र कहीं मिलता है, दोत्रात्रिण सूत्र के मृगापुत्र अध्याय में मिलता है कि आई हुई बीमारी सहज चले जाएगी, तुम उसको कुछ भी मत करो, बस मृग बनकर करके सीधे काय स्वर्ग में पहुंच कर करके बिल्कुल शांत रह जाओ। और यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। माथा दुखने के बाद माथे को हाथ नहीं लगाना मुश्किल काम है, गोली नहीं लेना आसान है, लेकिन माथे को हाथ नहीं लगाना, और माथे को हाथ लग गया कि वहां दुख बढ़ गया और उसको स्पर्श नहीं किया, उसका विसर्ग किया। गहरे निसर्ग उपचार की टेक्निक मृगापुत्र ने बताई, और उसी के आधार पर मृगापुत्र कहता है कि मां, तेरा नाम मृगावती है, मैं मृगापुत्र हूं, राम मैं मृगचर्या को जीऊंगा। और जब ये सुना मां ने, बाप ने, उनको लगा अब इस गरुड़ को किसी पिंजरे में रखना पॉसिबल नहीं है। ये दिखता तो मुर्ग है, लेकिन अंतर से पूरा शेर बना हुआ है, और इस शेर को अब रोकना संभव नहीं है। यही तो श्रमण की चर्या है। वो प्रकृति से मृग होता है और कष्ट को सहन करने के लिए शेर होता है। इन दोनों का जहाँ समन्वय होता है वही संयम का सूर्य दीप्तिमान होता है। और मृगापुत्र
कि माँ बाप ने आज्ञा दी और आज्ञा लेकर के वो चल पड़ा उस मार्ग पर जिस मार्ग पर वो पहले भी चला था, लेकिन कुछ कमी रह गई थी जिस कारण से उसे पुनः देव गति से मनुष्य गति में आना हुआ है। एक ही संकल्प मन में लिया, अब कोई गति नहीं, अब न सुगति जाना है न कुगति जाना है, आप तो केवल एक ही लक्ष्य है, सिद्धोहम सिद्धोहम सिद्धोहम। आप तो केवल मुझे सिद्ध ही बनना है और सिद्ध बनने के रास्ते पर वो चल पड़ा है।